नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव तो संपन्न हुआ, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी हंगामों का दौर जारी रहा। जेडीयू छात्र नेताओं के स्वागत समारोह में भी जमकर हंगामा हुआ। ये सब कुछ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने हुआ। छात्र संघ चुनाव में विजयी छात्र नेताओं ने पुराने छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं पर चुनाव के दौरान समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया, जिस पर पुराने छात्र जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और आरोप लगाने वाले छात्र नेताओं से ही भिड़ गए। बाद में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। आप देख सकते हैं तस्वीरें और समझ सकते हैं कि चुनाव के दौरान हंगामा हुआ, चुनाव के दिन हंगामा हुआ, और जब परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशियों को सम्मानित किया जा रहा तो उस वक्त भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हंगामा हुआ। देखिए, यह जीत जो है छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य हैं। हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं, क्योंकि आप सबसे निचले, राजनीति का जो सबसे निचला पायदान होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना से जुड़े हुए हैं। प्रणव, आखिर क्या वजह रही कि एक तो चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा हुआ, चुनाव के दिन भी हंगामा हुआ, और अब तो सम्मान समारोह के दिन भी हंगामा हुआ? देखिए, बिल्कुल जदयू कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अगर बात करें तो सेंट्रल पैनल पे 5 में से 4 पदों पर जदयू ने कब्जा जमाया था। चारों पद के जो सदस्य थे वो वहां पे मौजूद थे। इसके साथ ही साथ पटना के विभिन्न अलग अलग कॉलेज के जो भी काउंसलर पद पे जो उम्मीदवार जीते थे उनको भी वहां बुलाया गया था। और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी भी मौजूद थे। उनके सामने कह सकते हैं कि स्वागत समारोह चल रहा था। और जब धन्यवाद ज्ञापन का भाषण चल रहा था, उस दौरान अपने संबोधन में एक छात्र ने कहा कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय जो हमारे पुराने नेता हैं, जो अभी भी जदयू के साथ हैं, जदयू में काम करते हैं और जो पूर्ववर्ती छात्र संघ में काउंसलर रहे थे, अध्यक्ष पद पे रहे थे और भी विभिन्न पदों पर रहे थे, उनका समर्थन हमें नहीं मिला। यदि उनका समर्थन मिलता तो हम 5 सीटों पर जीत जाते। हम 5 सीट पर जीत रहे थे, लेकिन उनका समर्थन नहीं मिलने के कारण हम 4 सीट पर जीते हैं। जैसे ही संबोधन में ये बातें कही गई, उसके बाद तमाम जो छात्र संगठन से जुड़े हुए पहले लोग थे या फिर छात्र जदयू से जुड़े हुए हैं, जो छात्र पीछे बैठे हुए थे सभागार में, वो उठ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी भी कई ऐसे छात्र थे जो एबीवीपी के साथ घूम रहे थे, यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ घूम रहे थे। वो आरोप लगाने लगे नए छात्रों पर, जो फिलहाल नए छात्र संगठन में है, छात्र जदयू में है या फिर युवा जदयू में है, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद जो कह सकते हैं बहस का सिलसिला था वो बढ़ गई और आपस में ही भिड़ गए। तस्वीर में आप साफ देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि किस तरीके से माहौल जो है वहां का बिगड़ गया था। जबकि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। हालांकि कई छात्र और छात्र नेता वहां पर पहुंचे, बीच बचाव किया, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। हालांकि जिस तरीके से चीजें वहां पर हुई, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही संगठन के लोग जब अपने पूर्व छात्र नेता पर या फिर कह सकते हैं जो उनसे सीनियर्स हैं उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनका समर्थन नहीं मिल रहा था, तो वहीं सीनियर्स का कहना था कि जो कई जूनियर्स ऐसे थे जो अभी भी अखिल भारतीय के साथ घूम रहे थे, यही कारण है कि हम हारे हैं। एक सीट पर हार हुई थी, उसका कह सकते हैं टिकड़ा जो जूनियर्स है वो सीनियर्स पर फोड़ रहे थे और जो सीनियर्स है वो जूनियर्स पर फोड़ रहे थे। हालांकि इस मामले पर ललन सिंह या फिर उमेश कुशवाहा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, छात्र हैं, आपस में सभी चीजें हुई है, कुछ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर जदयू में सामने देखने को मिली, उससे यह स्पष्ट था कि मनमुटाव जो है वो काफी भारी है। यही कारण है कि इतने बड़े कार्यक्रम में जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हों, उस समय एक छोटा विंग यानी कि छात्र जदयू या फिर युवा जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, वो इस तरह से आपस में भिड़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जदयू की कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी देखने को मिली है। और खुद जो छात्र हैं उनमें आपसी असमंजस नहीं है, ये भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रणव, यानी कहा जा सकता है कि हंगामे के बीच चुनाव संपन्न हुआ और एक तरह से अनुशासनहीनता की मिसाल ही पेश कर दी गई कि जब जेडीयू के आला नेता वहां थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में इस तरह का हंगामा हुआ। क्या कोई कार्रवाई भी होगी क्या ऐसे छात्रों पर?
नहीं, देखिए कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हंगामा शुरू था, वो वहीं थे और बाहर निकल गए। प्रदेश अध्यक्ष बाद में मिले, उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि सर अंदर हंगामा हुआ है, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है, कोई हंगामा नहीं हुआ है। तो जब बड़े नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हंगामा हुआ है या फिर छात्र आपस में भिड़े हैं, तो स्पष्ट सी बात है कि पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि जो युवा जदयू या फिर छात्र जदयू के नेता हैं, वो जरूर इस मामले पर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो चीजें हुई हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। लेकिन फिलहाल जदयू के कोई भी नेता हो या फिर युवा छात्र हो या फिर जो युवा संगठन है जदयू का या छात्र जदयू संगठन है, उसमें से कोई भी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। किसी का कुछ कहना नहीं, यानी कि स्पष्ट है कि मामले को दबाया जा रहा है, रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो 5 पदों पर 4 पद पर जो जदयू के छात्र नेता जीते हैं, वो जब यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर से लोगों के बीच जाएंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, उस समय किस तरीके का माहौल होगा। क्योंकि आज जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिली है, इससे यह स्पष्ट है कि चीजें यहीं पे नहीं थमेगी, आगे भी जरूर कुछ देखने को मिलेगा। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला और अंतिम दिन जब सम्मान समारोह था तब भी जेडीयू के आला नेताओं के मौजूदगी में हंगामा देखने को मिला है, जो कई सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसे छात्रों पर कार्रवाई होगी या फिर ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में राजनीति में आने के बाद भी इसी तरह से क्या हंगामा करना है। कई सवाल सामने हैं।